बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौम के बहुत सारे लीडरों जो पुराने पिछले उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए आखिरकार आज रेंजर्स ने इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया। उनके ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो इल्ज़ाम हैं जो अभी साबुत नहीं हुए और अभी उसके अंदर काफ़ी टाइम था, लेकिन नैब को जल्दी थी। उन्होंने 1 मई को एक वारंट जारी किया जिसको छुपाया गया था। जब इमरान खान साहब अपनी पेशी पे आए और अपनी किसी मुकदमे के अंदर इंटरम करवा रहे थे, उसी दौरान के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हाई कोर्ट के अहाते के अंदर ये सारा वाक़या। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी है, गिराओ जलाओ आग का सिलसिला जारी है और नहायत तकलीफ से सूरत हाल पाकिस्तान में चली रही है। इंटरनेट और हर किस्म की इस किस्म की जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया की बंद कर दी गई हैं। एक सेमी इमरजेंसी का नफाज है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लगता ये है कि शायद इमरजेंसी बाकायदा लग जाए या मार्शल आ सकता है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का अंदेशा काफी अर्से से था। हुकूमत ने बहुत सारी कोशिश की और सनाउल्लाह ने जिस तरीके से ये वार्निंग दी थी, अब इमरान खान साहब अगर घर से निकलेंगे तो घर वापस नहीं जाएंगे। वो तो इससे आगे की भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। भारत ये जमहूरियत के टोटल खिलाफ है। जिस तरीके से हरकत जो उन्होंने की गई है कि साबका वज़ीर आज़म को जिस तरीके से भेज के कॉलर पकड़ के उनको अदालत से लेके आया गया, धक्के मारते हुए उन्होंने गाड़ी तक ले गए, ये नहायत तकलीफ बात थी जो कि काबिल मुस्तफ़ा। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती कि इमरान खान जो होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और मामला ठप हो जाएगा और उसके बाद सारे लोग चैन की तब्दीली हो जाएंगे, अमन हो जाएगा, ये इलेक्शन कराएंगे, इमरान खान को नाअहल करार देंगे। मरियम नवाज की तो ख्वाहिश यही है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, उसकी पार्टी को कालादम करार लेकिन दहशतगर्द पार्टी करार दिया जाए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे चार्जेस के साथ। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी सामने नज़र आ रही है वो है चीफ जस्टिस का जो लिखा हुआ फैसला है, जिसका ऐलान किसी वक्त भी हो सकता है। वो सबसे खतरनाक है कि उसके बाद क्या होगा। 14 मई को इलेक्शन की तारीख चलती है, चीफ जस्टिस से दे दी है और काफ़ी अर्से से दी हुई है। इसको भी तकरीबन 1.5-2 माह हो चुके हैं। अगर 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होते, जो कि कभी इम्कान है कि नहीं होते, और उसके बाद क्या होगा कि जो लोगों ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट का वोट लगेगी, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शामिल है, इंटीरियर मिनिस्टर भी शामिल है और वज़ीर आला पंजाब भी शामिल है, वज़ीर आला इमरान खान भी शामिल है। अगर इन लोगों ने ये काम नहीं किया और अगर कंटेम्प्ट लग जाती है तो सवाल ये पैदा होता है जिस तरीके से फौज और पुलिस को और तमाम इदारों को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आर्डर नहीं मानते तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क का आइन भी ख़त्म हो गया और हर चीज़ जो भी है वो सड़क पर आ गई। कोई आदमी कानून से हर आदमी जो है कानून से बाला होगा, कोई आदमी कानून का कहना नहीं मानेगा, कोई जो चाहेगा वो करेगा, जिसको चाहेगा कत्ल करेगा, जहाँ मर्जी चोरी करेगा। एक कानून नाफिज हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना ना मान के एक ऐसा एग्जाम्पल वो पेश कर देंगे कि अगर कोई कल को कोई कत्ल करता है उसको गिरफ्तार करते तो लोग उड़वा लेंगे, क्योंकि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की बात, जब हम नहीं मानते जज की बात, तो वो जज और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है तो छोटे जजों को कौन मानेगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल पेश हो जाएगा। फौज को चाहिए, अगर आज इससे पहले फौज को तस्दीक की है, फौज को चाहिए कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देती है उसके ऊपर मनोन उस पर अमल करवाया जाए ताकि पाकिस्तान की जो साफ थोड़ी बहुत बकाया रह गई है वो बचे। आज पाकिस्तान जो है वो जिस हाल पे चला गया है उस कंडीशन में आज से 75 साल का अगर दौर लगा ले तो बुरा हाल है।
میں بلکہ اس سے بات کروں گا کہ آج سے جو بھٹو کے دور سے جب اس نے آئین بنایا اور جس کی ترامیم کی، ملک کا بیڑا غرق اسی وقت ہو چکا تھا. پھر اس کا جو وزیر اعظم و صدران آتے رہے، ملک کا مزید بیڑا غرق کرتے رہے، اور انہوں نے پاکستان کو جس حال میں پہنچا دیا وہ اسی کے بیج ہیں جو آج بوئے جا رہے ہیں. اب وہ نافرمانیاں سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا، یہ ڈیولپ بھی شروع ہوا. پھر باقی ججز بھی کرتے رہے، ہائی کورٹ کے جج بھی کرتے رہے، پھر مرضی کے جج بھرتی ہونا، یہ تمام کام جو ہوتے ہیں ہوتے رہے. جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عدلیہ کی عزت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ سیاست دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہم لانے والے ہیں، یہ ہمارے پاس فاصلے کرواتے تھے کہ ہمیں جج لگوائے گئے، آج یہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے تو ہمیں حکم دیں گے، یہ کہ وہ بالا ہو گئے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ بہت خطرناک صورتحال اس وقت ہوگی جب 14 مئی کو ہوگی. 14 مئی کو فیصلہ چیف جسٹس کرتے ہیں یا اس سے پہلے کرتے ہیں. مجھے امید یہ ہے کہ کل کے پرسوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا اور وہ فیصلہ بہت خطرناک ہوگا. اور اس کی احتیاط کے لیے ہمارے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب انگلینڈ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. بہانہ انہوں نے لگایا تھا کہ کنگ چارلس کے تقریب میں گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ دوسرے وہاں سے نہیں نکل رہے. شاید وہ بھی کسی اشارے کی تلاش میں ہے، ہمیں اشارہ ملے تاکہ ہم دوسرے میں جو واپس. لگتا یہی ہے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں کہ یہی لوگ پاکستان پہنچے اور ساتھی گرفتاری ہوئی. پاکستان میں حالات جو سے ہیں مزید خراب ہو رہے ہیں، اور جس قسم کے حالات ہوئے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر تک پہ حملہ ہو گیا ہے، لاہور میں حملہ ہوا، اس طرح سے اور جگہوں پہ جو اپنی شروع ہو جائے. کل کیا ہوتا ہے ابھی صبح کے وقت جو ساری صورت حالت رہے گی. پی ٹی آئی دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اسپیکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حالات نہایت خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس پاکستان کو محسوس رکھے گا. اگلے دیجیے گا. اللہ